आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली, ध्यान रहे। आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, तभी आप ऑरा को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और इस जागृत कर सकते हो। अन्यथा आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी और कभी भी आप अपनी ऑरा को जागृत नहीं कर पाओगे। वैसे तो हमारे शरीर में सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना हमारा शरीर अधूरा रहता है। इन अंगों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर 7 चक्कर होते हैं, जो हमारे शरीर के अंगों को सुरक्षित रखते हैं। बे से ही हमारा ऑरा चक्र होता है, जो हमारे शरीर के बाहर हमारी सुरक्षा करता है। लेकिन ये तभी हमारी सुरक्षा करता है जब ये हमारे शरीर में जागृत हो। सबसे पहले घर में ऐसा कोई हिस्सा चुनें जहां सामने आईना हो और पीछे का बैकग्राउंड सफेद हो। आईने में खुद को देखें और माथे के बीच में एक केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। 1 मिनट तक ऐसा करें। आंखों को बिना हिलाए सिर और कंधों के आसपास एक रोशनी महसूस करें। जो रंग दिखाई दे वह आपकी ऑरा है। आपको अपनी ऑरा देखने के लिए अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखना होगा। ऊर्जा को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसके लिए अंतःचेतना को काम पर लगाना होता है। आपको ध्यान और योग जैसे आध्यात्मिक तरीकों से अपनी ऑरा को जागृत किया जा सकता है। ऑरा से जुड़ी कुछ और बातें। ऑरा व्यक्ति की मानसिक क्रिया, स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। ऑरा शरीर के चारों ओर 4 से 5 इंच तक होता है। ऑरा प्रकृति में मौजूद एक तरह का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑरा लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। ऑरा की मदद से व्यक्ति के चरित्र, विचारों और सोच का पता चलता है। अपनी ऑरा को समझें और अपने आंतरिक ऊर्जा को जानें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऑरा के बारे में। आप अपनी ऑरा कैसे चेक कर सकते हैं और इसका क्या मतलब होता है, ये जानना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑरा एक ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारे शरीर के चारों ओर होता है। ये ऊर्जा हमारे विचारों, भावनाओं और स्वास्थ्य का प्रतिबिंब होता है। कई लोग मानते हैं कि ऑरा को देखकर हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल आता है, हम अपनी ऑरा कैसे देखें? अब सवाल यह है कि हम अपनी ऑरा को कैसे देख सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान तकनीकें हैं। पहला, ध्यान, मेडिटेशन। शांति से बैठें और अपनी आंखें बंद करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। कुछ समय बाद आप अपनी ऑरा को महसूस कर सकते हैं। 2, आईने के सामने, मिरर टेक्निक। एक सफेद दीवार के सामने आईने के पास खड़े हों। अपनी आंखों पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे अपने चेहरे के चारों ओर एक हल्की रोशनी या रंग देख सकते हैं। यही आपकी ऑरा है। 3, प्राकृतिक रोशनी में, नेचुरल लाइट। सुबह के समय जब सूरज की हल्की रोशनी हो तो अपने हाथों को सामने फैलाकर देखें। ध्यान से देखने पर आप अपने हाथों के चारों ओर एक हल्का रंग देख सकते हैं। ऑरा के रंगों का मतलब, ऑरा के अलग अलग रंगों का मतलब भी अलग अलग होता है। आइए जानते हैं कुछ सामान्य रंगों का अर्थ। लाल, ऊर्जा, जुनून और ताकत का प्रतीक। हरा, शांति, संतुलन और उपचार का प्रतीक। नीला, संचार, सच्चाई और शांति का प्रतीक। पीला, खुशी, सकारात्मकता और रचनात्मकता का प्रतीक। बैंगनी, आध्यात्मिकता, अंतर्दृष्टि और उच्च चेतना का प्रतीक। अपनी ऑरा को साफ और संतुलित कैसे रखें? अपनी ऑरा को साफ और संतुलित रखना भी जरूरी है। इसके लिए आप निम्नलिखित चीजें कर सकते हैं। ध्यान और योग, ये आपकी मानसिक शांति और ऊर्जा को बढ़ाता है। साथ समय बिताएं, जैसे कि पेड़ पौधों के बीच या नदी किनारे। सकारात्मक सोच, अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि नकारात्मकता आपकी ऑरा को प्रभावित कर सकती है। हमारी ऑरा हमारे जीवन की मूलभूत इकाई होती है। यह हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑरा को जागृत करने के लिए कोई खास मंत्र नहीं बताया गया है, लेकिन ऑरा को ठीक करने के लिए कुछ तरीके ये रहे। आग में तापना। अखाड़े के बाबा या नागा बाबा धूनी लगाकर तापते हैं। इससे ऑरा ठीक होता है। आप भी आग के सामने पीठ करके बैठकर थोड़े समय के लिए ताप सकते हैं। ध्यान करना। रोजाना उचित जगह और वातावरण में 5 मिनट के लिए ध्यान करें। ध्यान के दौरान किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को त्याग कर शांत रहें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। घर का वास्तु सुधारना। अगर आपका घर नकारात्मक दिशा में है
या उसमें नकारात्मक चीजें हैं तो घर का रंग रोगन बदलें। घर में पीला, सफेद, नारंगी, गुलाबी और हल्के नीले रंग का इस्तेमाल करें। कुछ मंत्र जप एक ऐसा उपाय है जिससे माना जाता है कि कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। मंत्रों की शक्ति से सभी भली भांति परिचित हैं। मनचाही वस्तु प्राप्ति और इच्छा पूर्ति के लिए मंत्र जप से अधिक अच्छा साधन कोई और नहीं है। सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे दिव्य और चमत्कारी है। इस जप से बहुत जल्द परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। गायत्री मंत्र विद्या का प्रयोग, भगवान की भक्ति, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति, दैवीय कृपा प्राप्त करने के साथ ही सांसारिक एवं भौतिक सुख सुविधाओं, धन प्राप्त करने की इच्छा के लिए भी किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र को वेदों को सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। इस मंत्र जप के लिए 3 समय बताए गए हैं। पहला, सुबह सूर्योदय। मंत्र जप के लिए दूसरा समय है दोपहर मध्याह्न का। तीसरा समय है शाम को सूर्यास्त के कुछ देर पहले। मंत्र जप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जप करना चाहिए। इन 3 समय के अतिरिक्त यदि गायत्री मंत्र का जप करना हो तो मौन रहकर या मानसिक रूप से जप करना चाहिए। सुबह नींबू पानी पीना। नींबू और नमक जैसी चीजें नेगेटिव एनर्जी को बाहर करती हैं। इसलिए सुबह नींबू पानी पीने से शरीर की गंदगी, टॉक्सिन और नेगेटिविटी बाहर होती है। हर व्यक्ति के ऑनरा में अलग अलग रंग दिखते हैं, जिनके अलग अलग मतलब होते हैं। ऑनरा के रंग से व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति का पता चलता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ऑनरा के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी ऑनरा के बारे में और जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए खुश रहें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें।